यहाँ लगाया है। यहाँ 3 लोग 14 भुवन में आकर के मांस मछली दारू गलत काम करके आज मैंने बुराई लगा लिया और उसकी सजा भोगने के लिए 84 में चला गया। और समान आ गए में जिस रास्ते से इस शरीर में उसी रास्ते से जीते निकल गया। सब सारी बुराई खत्म हो गई। सूरत समारोह बंदे कहाँ तेरो घर है। सूरत समारोह बंदे कहाँ तेरो घर है। सूरत समारोह बंदे कहाँ तेरो घर है। कहाँ तेरो घर है। कहाँ तेरो घर है। सूरत समारोह गुरु की सूरत और शब्द उस मालिक का नाम संभाल कर वर्णन करो तो तुम कहाँ से आए हो। इस 3 लोक में आके फंस गए हो। तुम्हारा अपना घर मालूम हो जाएगा। 3 लोक भय तीजरा पाप पुण्य भय जा सकल जीव सावध भय एक गहरी काल। 3 लोग पिंजरा हुआ। पाप करेंगे तो भी भोगने आना है, पुण्य करेंगे तो भी भोगने आना है। सारे जीव शिकार हुए, यही जाल हुए। इसी जाल में जैसे मछली फंस जाती है उसे फंसे हुए हैं इस जाल के। उसने ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं छोड़ा तो हमको आपको छोड़ेगा। और उसी को निराकार कहते हैं। जबकि साहिब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो निराकार नहीं हो तो पहले तो वही प्रकट होता है। क्या भी जैसे ताला खिलेगी खुली 10वां दरवाजा तुरंत दिखाई देना शुरू कर देगा। जटा के बढ़ाने से किस आदमी की मुक्ति हुई है। अरे मोर के सिर के ऊपर तो पंख होता है, उसकी तो मुक्ति ही नहीं है। तो कीड़ा मकोड़ा उठता है। आप जटा रख लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा के तुम्हारे जटा से कोई मतलब नहीं। जटा कबीर साहब कहते हैं, अरे जटा मुड़वा कर भी कितने साधु होते हैं एकदम कपड़ छिल्ला मोच मुंडा हो जाते हैं। कहने उससे भी कोई परमात्मा का मतलब नहीं है। अरे तुम्हारे जैसे भेड़ तो हर 6वें महीना मुड़वाती है। क्या गोदी में बैठ? गोदी में बैठ के बड़े प्रेम से कटवाती है अपना बाल। लेकिन होकर क्या होता है, उसके गर्दन पर चाकू चलता है। बाबा तुम जटा मुड़वा लोगे तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। मालिक को इससे कोई मतलब नहीं। कंठी के पहिरे से काम नन चली गए। कंठी के पहिरे से काम नन चली गए। आप लोग देखे होंगे कितने बाबा 5-5 किलो जो है कंठी पहरे थे। कंठी पहरे काठ का करे अधम का काम दास मुलू का गए बकुआ भैले राम उन्हों के चुतिया बनाओ वो भीतरे बैठल बन। अरे कहते हैं कि उस काठ के पहनने से क्या मतलब, उसको ही मतलब है परमात्मा का। अरे बरदा बैल जो होता है उसके गले में जुआ हर पड़ा रहता है, तुमसे भारी रहता है। वो तो बेचारा बोझ खींचते खींचते सड़क पर फूंक के मर जाता है। अब बाबा तुम कैठी पहन लेके तेरी मुक्ति हो जाएगी। तेरी भी वही दशा होगी। नहाने से भी किसी की मुक्ति नहीं होती है। मेघा मछली कछुआ ये सब उसे जलवे में रहते हैं, उनको मार के खा जाते हैं। बाबा तू नहा ले तो मुक्ति हो जाए। कुंभ नहा ले तो मुक्ति हो जाए। नहाए धोए क्या होता है जो मन मैले में जाए। अमीन सदा जल में बसे धोए बास नहीं जाए। चौका घाट पुल पर जाएंगे जहाँ कनको रूट गए तो उल्टी होना शुरू हो जाएगी। तो गले के नहाए धोए क्या होता है जो मन मत। नहाने धोने से क्या होता है जब मन की गंदगी गई नहीं तो। अरे जो मछली तो है 24 घंटा उसका पनिये में घर में है, गंगा सगरे में रहती है। उसको लोग मार के खा जाते हैं। उसका धोवन फेंक दिया जाए तो कितना गंधाएगा, कितनी दूर तक बदबू करता है। इसलिए बाबा ये दुनिया को चूतिया बनाओगे, परमात्मा तुझे भीतर बैठा है। जा कारण बरबर फिरा जो बैठा घटमा ये बरसु कहीं खोजे कहीं कैसे पावे। जिसके जिस मालिक के लिए बन बन जंगल जंगल भटके
तुम्हारे भीतर ही बैठा है। सामान रखे हैं बक्से में, खोज रहे हैं, दुनिया में तो नहीं न मिलेगा ना सर, लेकिन खोजने वाला चाहिए। जो खोज रखा होगा वही खोजवाएगा। कपड़ा के धोने और रगाने से मुक्ति नहीं मिलती है। अरे इस कपड़े साफ से इससे भी साफ जो है बगुला का पंख होता है, लेकिन वो तो मछली कीड़ा खाता है। या बाबा रंगा साफ सुथरा करा के मुक्ति पाजी वो खाना चाहिए। सफाई तो मन की करना चाहिए। अभी जो है कुंभ में एक बार साहब पर डॉक्टर साहब दिखा रहे थे, एक बाबा जो है मछली बना है खा रहा है, तो एक जो है छील रहा है उसको। अरे बाप रे बाप, साहब ने कहा तिल भर मछली खाई के कोट करेगा उदान, 81 करोड़ ले मरे तब वो नरक निदान। दिल कितना छोटा होता है, तिल भर मछली खा करके करोड़ गौ का दान करता है, उसकी तपस्या से 81 करोड़ हो जाए तो भी उसको डर के होना। यहाँ तो पूरा घोटते मुसल्लम। आज तक कोई भी बाबा, आज तक कोई बाबा हमें जब से होश संभाला है तब से कभी नहीं बोला है कि मांस मछली शराब अंडा नहीं खाना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी चुमारी घटियाई बदमाशी नहीं करना चाहिए। जबकि साहिब ने कहा है मांस सब ये कहे जस पकड़ी तस गाय, नारी नारी तब ये कहे जस नेहरी तस माय। इसलिए जो है कोई बाबा आकर बोला है कभी नहीं बोला, क्योंकि उसको बाबा खुदे उसी में है गोटा था मार बाबा, तो तुम्ही को भरना पड़ेगा ना। ये हो नर दयावंता, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, ये हो नर दयावंता वही नर है। जो व्यक्ति दयावान, शीलवान, संतोषवान, धैर्यवान वही असली मनुष्य है, उसी की मुक्ति होगी। शेष लोग यहीं पर है। उमा श्री मुकुम कुटुमंडितम मुक्तमालादित्य विघ्न पद्मनाथम दयादित्य प्रसन्यासम चतुरूपणामितम द्विपदम द्विभुजम कांतं द्विनेत्रं क्षेत्रवत्कं कौशे सूत्रमालाढ्यं शंकरांकित किरीटं तत्पुरुषोर्धशीलकं योगदन्दधरं परं कवि चतुरुत्साहेति साहिब। ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ये मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेणी मृगा शरन्ति। ये सामने विद्या, जिसके पास न विद्या है, न तपो न दानम, न कोई भक्ति है न तपस्या है, अनावदान करता है। ये सामने विद्या न तपो न दानम, न कोई ज्ञान देता है, गुरु देता है। ज्ञानम न शीलम, ज्ञान रहेगा तब शील क्षमा दया संतोष आएगा। ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्म, न कोई गुण है न कोई धर्म। दे मरते लोग के भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। वह मनुष्य रूपी मृगा इस पृथ्वी का भार बन करके विचरण करते हैं। इसलिए प्रथम गुरु माता होती है, जो बच्चे को चलने बोलने का ढंग सिखाती है, ना कि कोई देवी देवता भगवान सिखाता है। उन्हीं के पेट में जो है हमारा जन्म हुआ, उसी उनको अगर सुख देंगे, हृदय से आशीर्वाद उन्होंने दे दिया तो जिंदगी भर सुखी रहेंगे। दूसरा गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, जो कौन से कलेक्टर डिप्टी एसपी कप्तान रास्ते प्रधान गुरु बनाते हैं, तो उनका भी नमस्ते दुआ बंदगी करने में शर्म आती है और पथरे पर 50 साल मुड़ी पड़ गई। लेकिन हमसे ज्ञानी तो कुत्ता है, मनुष्य से भी ज्ञानी कुत्ता है। बुढ़ा से बुढ़ा आदमी रहेगा, उसके ऊपर पेशाब नहीं कर सकता। अब वही बारी अगर एक समय आप माला पहरा रहे, कुत्ता आएगा हमारे ऊपर पूछेगा ना, कत्ता ही नहीं पूछ सकता। जब मर जाएंगे, जमीन बिगाड़ देंगे, मजार बना देंगे तो आके पूछ के चला जाएगा, हम कुछ करेंगे। इसलिए जो है हमसे मनुष्य से ज्ञानी कुत्ता है। और एक दूसरे को चूतिया बनाने में लगे हुए हैं, ठगने में लगे हुए हैं। नरक नहीं जाए गुरुमुख कोई परम पद पावे, 84 में बहुर नहीं भाई। गुरु के शरण में जाइए, जिससे आपका जीव 84 लाख जोनी में भ्रमण न करने पावे। गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहब की होई। गुरु के पद बने चरण की सेवा वही पेश करता जी, तो साहेब की कृपा होती है। गुरु के मुक्ति न पावे भाई, नरक और तुमको बात ना पाए। बिना गुरु को मुक्ति नहीं होता है, बल्कि और नरक में भाव होता है। गुरु की कृपा कटे जब फांसी विलंबन हो मिले अविनाशी। गुरु की कृपा से यमराज का फंदा कट जाता है, अविनाशी पुरुष परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती है। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो तो था वो छाड़ के ताना। गुरु महिमा सुखदेव जी पाई, कर विमान वैकुंठ जाए।
गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना करे हरि की सेव, कहीं कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव ने माता के गर्भ से ही भक्ति करते रहे, लेकिन वैकुंठ में पहुंचने के बाद उनको लौटा दिया गया। दोबारा शरीर में प्रवेश करके राजा जनक को गुरु बनाए, तब जाके वैकुंठ में स्थान मिला। गुरु ने पढ़े जो वेद पुराना ताको नहीं मिले भगवान, बिना गुरुमुख जो वेद पुराण को पढ़ता है उसको भगवान नहीं मिलते। गुरु सेवा जो करे सुभागा, माया मोह सकल भ्रम त्यागा, जो सौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं गुरु की सेवा पूजा करते हैं, माया मोह के सारे भ्रम से जीते जी दूर हो जाते हैं। गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी थे उतारे सदगुरु ज्ञानी, गुरु के सब गुरु की नाव पर जो प्राणी चलता है सतगुरु को भाषागर से जीते जी पार करते हैं, क्योंकि आत्मा को ही जाना होता है। अली भाई जो भय मिटा टूटी कुंठी लाज, बेपरवाही हुई यहाँ बैठा नाम जहाँ, साय के नाम से जहाज तो बैठे साय के लोग चिंते जाना ना होता है। तीरथ भरते और सब पूजा गुरु बिन दाता और न दूजा, तीरथ भरत जितना भी पूजा है बिना गुरु को कोई फल प्राप्त नहीं होता। नवनाथ 84 सीता गुरु के चरण सवे गोविंदा, नवनाथ 84 सीता और भगवान भी गुरु की सगे। गुरु बिना प्रेत जन्म तो पार बरस सहस्रो गर्भ, बिना गुरु को प्रेत जोड़ी में चला जाता है। गुरु बिना दान पुण्य जो करें मिथ्या हो कब हो नहीं, पर बिना गुरुमुख जो दान पुण्य करता था सूखा हो जाता है, उसका कोई फल प्राप्त होता है। गुरु बिना भर मन छूटे भाई को